नागपुर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बहू ने अपनी सास की हत्या के लिए सुपारी दी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी बहू वैशाली राउत के साथ दो अन्य आरोपी श्रीकांत यूसे और रितेश प्रकाश यूसे को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 27 तारीख की है, जब वैशाली ने घर के दरवाजे जानबूझकर खुले छोड़ दिए थे। उसी समय श्रीकांत और रितेश ने घर में प्रवेश कर वैशाली की सास की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में श्रीकांत ने खुलासा किया कि वैशाली ने सास की हत्या के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इस वारदात के बाद पुलिस ने तुरंत तीनों आरोपी को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच कर रही है। तारीख 8/9/2024 को दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास श्री भगवान मेंढे निवासी वो हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन की सीमा में रहते हैं, वो पुलिस स्टेशन को आए और उन्होंने एक तकरार अर्ज दिया कि उनकी छोटी बहन सुनीता ओमकार राउत उम्र 54 साल, इसकी संशयास्पद स्थिति में मृत्यु हो गई है और उसकी बहू वैशाली राउत इसने बताया कि उसकी मृत्यु हृदयाघात से हो गई है, हार्ट अटैक आने से हुई है। तो इन लोगों ने 28 तारीख को सब उसका जो प्रारंभिक क्रियाकर्म है वो कर दिया था। लेकिन क्रियाकर्म करने के बाद भगवान मेंढे जी को कुछ ऐसी बातें कान पे आई कि एक बच्ची बोल रही है कि 2 मामा लोग रात में आए थे, और उसके बाद एक पड़ोसन उनकी जो मृतक है सुनीता राउत, उनकी पड़ोसन ये बोल रही है कि बहू बेटी का बहुत जोरदार, बहू का और सास का बहुत जोरदार झगड़ा हुआ था। और कुछ चीज़ें ऐसी और सामने है कि जो किराएदार है, किराएदार के मोबाइल नंबर से 10,000 रुपये बहू वैशाली राउत ने भेजे थे कि भाई एक नंबर पे भेजे थे कि उसके पति की, उनके पिताजी की तबीयत ख़राब है चिकनगुनिया से, तो उनको इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है। लेकिन दूसरे दिन मृत्यु होने के बाद उसके सास की, इनके बहन की मृत्यु होने के बाद उसके पिताजी वहाँ पे आए, तो वो बिल्कुल स्वस्थ थे, उनको कोई प्रकार की बीमारी नहीं थी। तो इस वजह से भगवान मेंढे जी को उनके जो उनकी बहन थी सुनीता राउत, उनकी बहन पे उनके बहू पे शक हुआ। तो शक होने के बाद वो पुलिस स्टेशन में आए। हमने ये सब जानकारी हमारे माननीय वरिष्ठों को दी और माननीय पुलिस उपायुक्त साहब इनके मार्गदर्शन में इन्होंने मार्गदर्शन किया कि कौन से मुद्दों पे हम लोगों को तपास करना है। तो उस सिलसिले में हम लोगों ने पूरी ये जो बहू थी वैशाली अखिलेश राउत, इसको पूरी पूछताछ की। तो इसने पूरी तरह से जो उसके ऊपर आरोप लगाए गए थे उसको धुतकार दिया कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, और उसकी सास की मृत्यु हार्ट अटैक से ही हुई है। उसके बाद हम लोगों ने फिर से इसके मोबाइल और बाकी सब तांत्रिक चीज़ों की जो टेक्निकल चीज़ें उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पाया गया कि 27 तारीख को इसने एक नंबर पे बहुत सारे कॉल किए, और वो नंबर एक व्यक्ति का है जो पांडुरना में रहता है। वो नंबर के बारे में इसी को पूछताछ की गई थी। इसने बताया कि उसका वो ककेरा भाई है श्रीकांत उर्फ समीर ह्यूसे। तो एक माननीय वरिष्ठों को इसकी जानकारी देकर एक टीम को भेजा गया और श्रीकांत ह्यूसे को लाया गया। श्रीकांत ह्यूसे को लाने के बाद उसको जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई, गहन पूछताछ की गई, तो उसमें इसने क्लियरली बता दिया कि जो मृतक की बहू है उसने ही 2 लाख रुपए की सुपारी देकर श्रीकांत ह्यूसे और उसका एक भाई रितेश ह्यूसे, इनके द्वारा ये 27 तारीख को ये लोग रात में करीब 11:30 बजे आए, और जो मृतक है सुनीता राउत ये अपनी बेडरूम में सोई थी। तो बहू ने सब दरवाजे खुले रखे और ये लोग आए और इन्होंने उसका गला घोंटकर उसे, बहू ने और ये 2 भाइयों ने, श्रीकांत ह्यूसे रितेश ह्यूसे ने गला घोंटकर उसको मार दिया। पहली आरोपी है वैशाली राउत, जो बहू है वैशाली अखिलेश राउत। 2 नंबर है श्रीकांत ह्यूसे और 3 नंबर आरोपी है रितेश ह्यूसे, रितेश प्रकाश ह्यूसे। ये दोना डोंगरी पांडुरना के रहने वाले हैं। और इसमें माननीय वरिष्ठों के मार्गदर्शन के अनुसार दुपोनी हमारे दुय्यम पुलिस निरीक्षक श्री लक्ष्मण केंद्रे, उसके बाद हमारे डीबी पथक के ओमकार बाराभाई, नितिन सोमकुंवर, और उसके बाद मनोज ने, और उसके बाद पुलिस उपनिरीक्षक उपाध्याय, पुलिस उपनिरीक्षक स्वाति माड़ी, पुलिस उपनिरीक्षक जामड़े मैडम और पुलिस उपनिरीक्षक बावने,
इन लोगों ने मेहनत करके ये ओपन किया है, ये गुना ओपन किया। ये लोग ककेरे भाई है, आपस में ककेरे भाई है और 2 लाख रुपए की सुपारी देकर ये खून किया गया है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। आपल्या आवडत्या क्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी कष्ट करण्याची तयारी प्रत्येकाचीच असते, मात्र योग्य मार्गदर्शनासह उत्तम प्रशिक्षणाची जोड मिळाली तर त्याच्यात आत्मविश्वास निर्माण थँक्यू मॅम. आणि मग यशाचं उत्तुंग शिखर गाठण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही। ग्रामीण तरुणाईला आत्मनिर्भर करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना राबवून तरुण तरुणींना विविध क्षेत्रात कौशल्य प्रशिक्षण उपलब्ध करून त्यांना रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण केल्या आहेत। 3 ते 12 महिन्यांचे मोफत निवासी प्रशिक्षणही उपलब्ध केले आहे। आज ग्रामीण भागातील लाखो युवक युवती या योजनेचा भाग बनून रोजगाराचा लाभ घेत आहेत। दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, निर्धार ग्रामीण विकासाचा, महाराष्ट्राच्या उन्नतीचा। ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग, महाराष्ट्र शासन।